मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों का अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ामिन है। जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला तो अल्लाह उसका ज़ामिन है, हत्ता कि अगर उसकी वफ़ात हो जाए तो उसको जन्नत में दाखिल करेगा या अज्र व सवाब और गनीमत के साथ वापस लौटाएगा। दूसरा वो आदमी जो मस्जिद की तरफ गया तो अल्लाह उसका ज़ामिन है, हत्ता कि अगर उसकी वफ़ात हो जाए तो उसको जन्नत में दाखिल करेगा या अज्र व सवाब और गनीमत के साथ लौटाएगा। तीसरा वो आदमी जो सलाम या सलामती के साथ अपने घर में दाखिल हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका ज़ामिन है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी बजट में अखिलती बहबूद के लिए सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस। मरकजी हुकूमत की जानिब से अखिलतों के साथ खुलेआम नाइंसाफी पर रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया अफसोस का इजहार। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व रुकन असम्बली चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असम्बली स्पीकर गणेश प्रसाद के हाथों लिया हल्फ। एमएलए कोचराम श्रीनिवास रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, जीवन रेड्डी व बिगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। 75 इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए फख्र तेलंगाना निखत जरीन बल्गारिया के लिए हुई रवाना। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी का झंडा लहराएगा। कामारेड्डी के निजाम सागर में मुनाकिद इजलास से रुकन असम्बली काटेपल्ली वेंकटा रमण रेड्डी का खिताब। बीजेपी बीसी कैस्ट सेंसस के मुखालिफ हैदराबाद में मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से टीपीसीसी कारगुजार सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ व साबिक़ा एमपी मधु गौड़ याशकी। एमएलसी के कविता पर जाती जुमला कशी व इल्ज़ामात आयद करना सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर विज़रा बंद करें। बीसी कायदीन का सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। एनआरआई फरहान की वतन वापसी पर इनकी खिदमात की सताइश करते हुए मुख्तलिफ नौजवानों ने पेश की तहनीत। शहनिज़ामाबाद के रहने वाले एनआरआई फरहान जो मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता कई सालों से मुक़ीम है और अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद शहनिज़ामाबाद से आने वाले आज़मीन हज की ख़ुसूसी खिदमात व मदद करते हुए इनकी रहनुमाई व रहबरी करते हैं। अब उनकी तातीलात पर वतन वापसी के मौके पर इनके शहर के मुख्तलिफ नौजवानों ने इनकी खिदमात की सताइश पेश करते हुए इनसे मुलाकात की और शालपुशी गुलपुशी अंजाम दी और इनके जज्बे खिदमात की सताइश की। 6 गारंटी स्कीमात की अमलावरी पर हुकूमत पाबंद अहद। रियासत गिर सतह पर 2 लाख जायदादों की भर्ती के लिए हुकूमत कोशा। कामारेड्डी में तहनीती तकरीब से मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। हुकूमत एडवाइज़र नामजद किए जाने के बाद पहली मरतबा कामारेड्डी आमद पर मोहम्मद अली शब्बीर का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया और इस मौके पर कामारेड्डी हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने ऑफिस पर मोहम्मद अली शब्बीर का ज़बरदस्त खैर मकदम किया और इन्हें बकसरत गुलपुशी शालपुशी की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल की, लेकिन बदकिस्मती से निज़ामाबाद कामारेड्डी में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन हलकों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करेगी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 6 गारंटी स्कीमात पर संजीदा इक़दाम करते हुए 2 गारंटी स्कीमात की अमलावरी शुरू कर दी गई है। ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र में सफ़र की सहूलत और 10 लाख रुपये आरोग्यश्री की सहूलत भी फ्राहम कर दी गई है और अनकरीब में मज़ीद 3 गारंटी स्कीमात की शुरुआत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी साल में 2 लाख मुलाज़मतें फ्राहम करने के लिए मनसूबा इक़दाम कर रहे हैं और 7000 नर्सों की भर्ती अमल में लाई है। इसी के तहत कामारेड्डी सरकारी दवाखाने को 129
नर्सों की जायदादें मंजूर की गई हैं। दवाखानों का जिक्र करते हुए कहा कि दवाखाने की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और दवाखानों में अद्वियात की खिलत और डॉक्टर्स ना होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। కామారెడ్డి నిజామాబాద్లో మనం ఓడిపోవడం జరిగింది. సరే ఇక్కడికి మన ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడికి రావడం, నాకు నిజామాబాద్ పోవడం అదొక సిరీస్ జరిగిపోయింది. కానీ గవర్నమెంట్ మనది వచ్చింది, మనం ప్రజలకు వాగ్దానం చేసినాం, ప్రజలు నమ్ముకున్నారు మనకు. మనం 6 గ్యారెంటీలు అన్నాం, 6 గ్యారెంటీలో 2 గ్యారెంటీలు పూర్తి చేసినాం. ఒకటి మహిళలకు బస్సు ఇచ్చినాం. బస్సు తిరుగుతున్నారమ్మా, తిరుగుతున్నా. ఎక్కడికి పోయినాం? హైదరాబాద్. అలాగే ఇప్పుడు 10 లక్షల రూపాయలు మన రాజ్య ఆరోగ్యశ్రీ చేసినాం. బహుశా ముఖ్యమంత్రి గారు వెరీ సూన్ 2-3-4 దినాల లోపలే ఇంకా 3 వాగ్దానాలు పూర్తి చేస్తున్నాం. ఒకటేమో 500 రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్, తర్వాత 75 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बल्गारिया के लिए तेलंगाना आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन रवाना। शाहनिजामाबाद के रहने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन एक बार फिर हिंदुस्तान व रियासत का नाम रोशन करने के लिए मुंतखब हो गई है और इस बार 75 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बल्गारिया के लिए रवाना भी हो चुके हैं, जिसमें वो 50 kg ज़िमरे में मुकाबला करेगी। इनके अलावा 6 लड़कियां और 19 लड़के हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसके लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इनकी रहबरी वो ताउन कर रही है। वाज़ेह है कि निखत जरीन ने इन मुकाबलों में इससे कबल भी जीत हासिल की थी और रवा साल इन मुकाबलों का आगाज 1 फरवरी था 12 फरवरी तक जारी रहेगा। खादिमुल हज्जाज के इंतखाब के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल 15 फरवरी अदखाल की आखिरी तारीख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करते हुए खादिमुल हज्जाज के इंतखाब का तरीक़ेकार जारी किया है। मुल्क भर से हर 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हज्जाज का इंतखाब किया जाता है। खादिमुल हज्जाज के तौर पर खिदमात अंजाम देने के ख्वाहिशमंद अफराद 15 फरवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दरख्वास्तें दस्तियाब हैं। दरख्वास्तों के अदखाल के बाद दरख्वास्त फॉर्म की हार्ड कॉपी ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ 15 फरवरी तक रियासती हज कमेटी हज हाउस नामपल्ली में दाखिल करें। दरख्वास्त गुजार मरकज़ी या रियासती हुकूमत का बाकायदा मुलाजिम हो, किसी खुद मुख्तार इदारा और रियासती या मरकज़ी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मुलाजमीन भी दरख्वास्त देने के अहल है। दरख्वास्त गुजारों की उम्र 31 मार्च की 25 ता 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जो 15 फरवरी 2024 से कबल जारी करदा हो, जिसकी अहलियत 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार साबिक़ में हज या उम्रा अदा किया हो और ऐसे अफराद ही खादिमुल हज्जाज के लिए अहल रहेंगे। हज सरगर्मियों की मुकम्मल मालूमात और अरबी ज़ुबान जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। खादिमुल हज्जाज के लिए दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत सऊदी अरब के रहनुमाना खतूत के मुताबिक ज़रूरी टेके दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार मुकम्मल तौर पर जिस्मानी फिट होना चाहिए। हज 2023 या इससे कबल 2 मरतबा से ज़ायद खादिमुल हज्जाज के तौर पर रवाना होने वाले अफराद अहल नहीं होंगे। सीनियर ऑफिसर क्लास ए ओहदेदार जिनका ताल्लुक मरकज़ व रियासती हुकूमत से हो, खादिमुल हज्जाज की दरख्वास्तों के अहल नहीं होंगे। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 23298793 पर रब्त कायम किया जा सकता है। सीनियर असिस्टेंट DPRO M.A. माजिद की उम्रा रवानगी। सीनियर असिस्टेंट ज़िले इत्तलात व ताल्लुकात आमा निज़ामाबाद M.A. माजिद की उम्रे की सादत के लिए रवानगी के मौके पर मुस्लिम अखलती मुलाजमीन की जानिब से इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में तहनीत पेश की गई। 7 फरवरी को M.A. माजिद अपनी अहलिया के हमरा उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो 15 दिन तक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहकर मुनासिक उम्रा को अंजाम देंगे। कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ महकमों में बरसर खिदमात मुस्लिम अखलती मुलाजमीन ने आज बाद नमाज ज़ोहर M.A. माजिद की गुलपोशी शालपोशी की और उम्रा रवानगी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुक़द्दस मकामात पर खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। इस मौके पर कलेक्ट्रेट मुस्लिम अखलती मुलाजमीन अब्दुर्रहमान अतीक, इमरान, जावेद सलीम, शेख चांद पाशा, अरशद अली, मोहसिन अहमद पाशा, गुलजार, सैयद नसरत, फ़हीम दूसरों ने शिरकत की। मरकजी बजट अखलतों के लिए इंतहाई मायूस कुन। शब्बीर अली अखलतों की बहबूद के लिए सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC ST BC और अखिलती मोहम्मद अली शब्बी ने जुमेरात को लोकसभा में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की तरफ से पेश कर दो बुरी बजट पर शदीद मायूसी का इजहार किया, जिसमें अखिलतों के लिए नहीं के बराबर रकम मुख्तस की गई है। बजट तकरीर के जवाब में शब्बीर अली ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अखिलतों की बहबूद के लिए सिर्फ 3183.24 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। 2023-24 में मुख्तस रकम 3097.60 करोड़ रुपए थी। बाद में इसे 2608.39 करोड़ रुपए कर दिया गया। लिहाजा 2024-25 के लिए मुख्तस रकम पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 86 करोड़ रुपए ज्यादा है। 47.66 लाख करोड़ रुपए के बजट में कोई 3183 करोड़ रुपए की कीमत का तस्वुर कर सकता है। सबका विकास की बात करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए कि वो अखिलतों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए किस तरह मंसूबा बंद करते हैं, जो कि 15% से ज्यादा है। मुल्क की कुल आबादी मुल्क के सालाना बजट का सिर्फ 0.000668% खर्च करके। शब्बीर अली ने बीजेपी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों खुसूसन अखिलती तालीम से मुताल्लिक़ बजट में कटौती करने की मजम्मत की। उन्होंने नोट किया कि तालीम को बाइख्तियार बनाने के लिए मजमूई तौर पर मुख्तस रकम 2023-24 में 1689 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में 1575.72 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। अखिलतों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के अलावा जिनकी मुख्तस रकम 1065 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1145.38 करोड़ रुपए कर दी गई है। बाकी तमाम स्कीमों के लिए मुख्तस रकम को कम कर दिया गया है। इनमें अखिलतों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 433 करोड़ से 326.16 करोड़ रुपए शामिल है। पेशा वाराना और तकनीकी कोर्सेज के लिए मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप 44 करोड़ से 33.80 करोड़ रुपए। अखिलती तलबा के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप 96 करोड़ से 45.8 करोड़ रुपए। अखिलतों के लिए मुफ्त कोचिंग और इससे मुंसलिक स्कीमें 30 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। ओवरसीज स्टडीज के लिए तालीमी खर्चों पर सूद पर सब्सिडी 21 करोड़ से 15.30 करोड़ रुपए। इन्होंने जिक्र किया कि UPSC SSC रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह के जरिए किए गए प्रीलिम को क्लियर करने वाले अखिलती तलबा की मदद की स्कीम को 2022-23 में सिर्फ 1.66 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। शब्बीर अली ने स्किल डेवलपमेंट और जरिए माश के उन्वान से स्कीमों में बड़े पैमाने पर कमी को उजागर किया। स्कीमें बदमशमूल हुनरमंदी की फरोख के इक़दाम, नई मंजिल, दी इंटीग्रेटेड एजुकेशनल एंड लाइब्रेरी हेड इनिशिएटिव, रिवायती फनून, दस्तकारी, बराए तरक्की में हुनर और तरबियत को अपग्रेड करना और अखिलती खवातीन की क़यादत की तरक्की की स्कीम को खत्म कर दिया गया है। NMDFC प्रोग्रामों की निफाज के लिए रियासती चैनलाइजिंग एजेंसियों SCS को इमदाद में ग्रांट्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है और ये 3 करोड़ रुपए पर बरकरार है। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC में इक्विटी का हिस्सा 61 करोड़ रुपए पर मुस्तहकिम रहा, जो कि पिछले साल की तरह है। इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड्स के उन्वान के तहत मुख्तस रकम 2023-24 में 64.40 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में सिर्फ 3 करोड़ रुपए रह गई है। अखिलतों के खुसूसी प्रोग्राम के तहत मुख्तस रकम को 26.10 करोड़ रुपए से कम करके 26 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर मरकजी सेक्टर की स्कीमों प्रोजेक्टों के लिए मुख्तस रकम 2023-24 में 2336.50 करोड़ रुपए से घटकर 2120.72 करोड़ रुपए कर दी गई है। अखिलतों की फलाह व बहबूद के लिए 2024-25 के लिए मुख्तस 3183.24 करोड़ रुपए इस वक्त की कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत के 2013-14 में मुख्तस किए गए 3531 करोड़ रुपए से कम है। फलाही बजट में कमी और तालीम और रोजगार से मुतालिक स्कीमों को खत्म करना, अखिलतों पर हमला करने, इनकी समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की को रोकने में बीजेपी का एक बड़ा हथियार बन गया है। शब्बीर अली ने निशानदेही की कि साबिक़ा UPA की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने 2006 में अखिलती उमूर के लिए एक अलग वजारत कायम की थी। तब से अखिलती उमूर की वजारत के लिए बजट मुख्तस में तेजी से इजाफा हुआ, जो कि 2006-07 में 144 करोड़ रुपए से शुरू होकर छूने तक पहुंच गया। 2013-14 में 3531 करोड़ रुपए। ताहम बीजेपी हुकूमत ने महंगाई के साथ बमशमूल रफ्तार बरकरार रखते हुए हर साल मामूली रकम मुख्तस की। मस्जिद ये कि मुख्तस रकम का 60% भी खर्च नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन के जरिए पेश करदा वोट ऑन अकाउंट बजट ने सबका साथ सबका विकास पर PM मोदी के दावों के खोखलेपन को बेनकाम कर दिया है। ఎవ్రీడే మాట్లాడుతున్నాం, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు కానీ 10 సంవత్సరాలు ఆయన చేయలేంది మాకు కనీసం 2 నెలలు కూడా కానిది
మా మీద ఇప్పుడే మొదలుపెట్టినాడు. ఫస్ట్ అయితే 10 days నుంచి మొదలుపెట్టారు. ఈ గవర్నమెంట్ ఉండదు, పడగొట్టేస్తాం. ఎట్లా పడగొడతారు అవి? నువ్వు మీరు పడగొడతావా? మేము పడగొడతాం. చూడండి, రాబోయే దినాల్లో మీ ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు పారిపోతారు. ఇప్పటికే చాలామంది ఎమ్మెల్యేస్ మాతో టచ్లో ఉన్నారు, కానీ మా హైకమాండ్ అంటున్న వద్దు, పార్టీలు ఫిరాయింపుడు ఉద్దేశంతో ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అన్నారు. కాబట్టి మేము ఇంకా ఆపి పెట్టాము. ఎనీ మూమెంట్ బీఆర్ఎస్ మాత్రం రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఒక సీట్ కూడా రాదు. మాకు ఏమైనా ఉంటే బీజేపీకి పోటీ, కానీ బీఆర్ఎస్ అస్సలు ఉండదు, ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన దౌర్జన్యాలు చూడు. ఒక ఆఫీసర్ మీద ఆఫీసర్ మీద రైడ్ చేస్తే 500 కోట్ల రూపాయలు దొరకడం. దాంట్లో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు, రాజకీయ నాయకులు ఉన్నాయి. అలా ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ వ్యక్తులు కూడా ఆ పేర్లు ఉన్నాయి. నీతి నిజాయితీ అయిన మా ఏసీబీ డైరెక్టర్ సివి ఆనంద్ మన జిల్లాకు ఎస్పీ చేసి పోయినారు, ఆయనే ఉన్నారు. మరి మాకు నమ్మకం ఉంది, ఆయన ఆనెస్ట్ ఆఫీసర్ కాబట్టి ఇంకా చాలా అధికారుల మీద అక్రమంగా సంపాదించుకున్న వాళ్ళ పని పడతాడు. మా గవర్నమెంట్ ఎవరిని కూడా రక్షించేది, ఎవరిని కూడా సపోర్ట్ చేయదు. ఇలాంటి చేసిన రాజకీయ నాయకులు కానీ అధికారులు కానీ ఎవరికి వదిలేది లేదు. ఇది మేము చెప్పింది రుజువు చేసి చూపించడం. ఇవాళ ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర 504 నుంచి 500 కోట్ల రూపాయలు దొరకడం అంటే మామూలు ముచ్చట కాదు. ఈ 10 సంవత్సరాలు ఈ కేటీఆర్ కుటుంబం రేపు అందరూ కూడా ఈ సభకు రావాలా. కామారెడ్డి నుంచి నిజామాబాద్ 2 నాది కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్ నుంచి దాదాపు 500 మంది మా కార్లలో ఈ ర్యాలీకి అటెండ్ చేసేందుకు వెళ్తున్నాం. साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असम्बली लिया हल्फ। साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हल्फ लिया। चंद्रशेखर राव जो गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में मेदक जिले के गजविल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम इन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असम्बली हल्फ नहीं लिया, क्योंकि इंतखाबी नताइज की इजराई के बाद चंद्रशेखर राव प्रगति भवन छोड़कर मेदक के इरावेली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान दिसंबर में चंद्रशेखर राव बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी कोल्हे की हड्डी टूट गई थी। बातज़ा इन्हें यशोदा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था, जहां इनके कोल्हे की हड्डी को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे। आज चंद्रशेखर राव ने असम्बली पहुंचकर हल्फ लिया, जहां स्पीकर गड़म प्रसाद कुमार ने इन्हें हल्फ दिलाया। जिले मंचियाल बेलमपल्ली कलवेदिका में विजयवाड़ा के 10वां बटालियन के जेर निगरानी में कौमी अफवाद के बारे में शौर बेदारी अमल में लाई गई। जिले मंचियाल बेलमपल्ली कला वेदिका में विजयवाड़ा के 10वां बटालियन के ज़ेर एहतमाम कौमी आफात जैसे जलजला, सैलाब, तूफान, खुश्क साली व सुनामी के साथ साथ इंसानी आफात यानी ट्रेन हादसा, फायर एक्सीडेंट, सड़क हादसा और तारीखों के जरिए होने वाले हमले का दिफा करने के अलावा LPG गैस लीक होने पर लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और कोई भी फर्द अचानक खश खाकर बेहोश होने की सूरत में CPR करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में RDO हरिकृष्णा, MRO सुधाकर, ACP सिद्धैया, MEO महेश्वरी रेड्डी, 1 टाउन SHO देवैया, म्यूनसिपल चेयरपर्सन श्योता, म्यूनसिपल कमिश्नर भुजंगम, स्कूल के तलबा व तालिबात के अलावा साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के लकोरा में वाक़ फंक्शन हॉल में BRS पार्टी कायदीन के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। वेलपुर मंडल के लकोरा में वाक़ खानगी फंक्शन हॉल में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए बिलालिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में MLA P राजेश्वर रेड्डी, रियासती कायदीन डॉक्टर मधुशेखर, कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, MPPs मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTCs BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसाननगर ग्राम पंचायत में मजलिस बल्दिया अराकीन की विदाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। बालकोंडा मंडल के किसाननगर ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच तुलसी व नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़ व वार्ड मेंबरान के मौजे के अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर
इन्होंने कहा कि मौजे की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देते हुए हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए अवाम की खिदमत करने वाले मुकामी सरपंच और नायब सरपंच के अलावा वार्ड मेंबरान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ एमपीपी नागाभूषणम, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीधर, दही कमेटी सदर पुरुषोत्तम, मल्लारेड्डी हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस राजेंद्र कुमार, आंगनवाड़ी कारकुनान, आशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा ग्राम पंचायत दफ्तर में सरपंच और मजलिस अराकीन बल्दी की विदाई तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा ग्राम पंचायत दफ्तर में सरपंच और मजलिस बल्दी के अराकीन की विदाई तकारीब के मौके पर शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा सरपंच एनुगु श्वेता गंगा रेड्डी ने मौजे के सरपंच के ओहदे की मियाद में ताउन करने वाले ग्राम पंचायत का अमला, मौजे के मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हेल्थ कारकुनान व आंगनवाड़ी टीचर्स व रोजगार तमानियत से मुलहका VO और ग्राम पंचायत इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन नरेश के अलावा हर एक तरक्याती कामों को अवाम तक पहुँचाने में खिदमत अंजाम देने वाले मीडिया साहिबीन, K6 रिपोर्टर, SM प्रभु वो दीगर महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अमले को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए मोमेंटो हवाले किया। इस मौके पर सरपंच एनुगु श्वेता गंगा रेड्डी ने खिताब करते हुए कोविड कहर के दौरान अवाम को खिदमत फ्राहम करने वाले हेल्थ कारकुनान के खिदमत की सराहना की। इस प्रोग्राम में सरपंच एनुगु श्वेता रेड्डी, वार्ड मेंबरान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नवनीता, हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस रमेश कुमार, प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर नरेश, आंगनवाड़ी टीचर्स, मौजे के अवाम ने शिरकत की। చాలా కోఆపరేషన్ చేసి మేము నడిచిన నడకల మీరు నడిచిన నడకల మమ్మల్ని తోలుకుంటూ మేము నడిచిన నడకల మీరు కూడా మమ్మల్ని ఇన్విటేషన్ చేస్తూ అట్లా గ్రామంలో మీరు చేసిండ్రు. మీ సేవ ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. అదేవిధంగా మహిళా సంఘం CAలు వీళ్ళు ఏంటంటే పాపం వాళ్ళు दरपली मंडल के धनम मंडा तांडा प्राइमरी स्कूल में स्कूल की कायद का इंतखाब अमल में लाया गया। दरपली मंडल के धनम मंडा तांडा प्राइमरी स्कूल में जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाए गए। 3rd क्लास 7th क्लास के तलबा को इंतखाबात में वोट देते हुए गुगुलूत महेश, गुगुलूत विघ्नेश को स्कूल लीडर व नायब लीडर के तौर पर इंतखाब अमल में लाए गए। इस मौके पर धनम बंडा तांडे में ज़ेरे तालीम तलबा को दस्तूर में लीडर्स का इंतखाब अमल में लाने के तरीक़ेकार के अलावा हक रायदही के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। बातज़ा सदर मुदर्रिस वेंकट राजा रेड्डी ने तक़र्रुनामा हवाले किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबिन रवि कुमार, श्रीनिवास, नागराजू, M गंगाधर, T गंगाधर, श्रावंती व दीगर ने शिरकत की। असम्बली के हाथे में महात्मा ज्योतिराव फुले के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाने के लिए तहरीक में ज़बरदस्त शिद्दत पैदा करने वाली BRS MLC के कविता पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व विज़रा श्रीधर बाबू P प्रभाकर की जानिब से की गई तनकीद पर BC संगम कायदीन ने की सख्त मज़म्मत। असम्बली के हाथ में महात्मा ज्योतिराव फुले के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाने या ना लाने के ताल्लुक से बताए बगैर तनकीद करना मुनासिब ना होने का इजहार किया और इसी तरह से 12 तनकीद की गई तो इसका करारा जवाब देने का इंतबाह दिया, जो कि यूनाइटेड फ्रंट कायदीन वो BC संगम के कायदीन की जानिब से आज शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में यूनाइटेड प्लेस फ्रंट रियासती कायदीन राजाराम यादव, MBC कॉरपोरेशन साबिक़ा चेयरमैन T श्रीनिवास, BC तलबा JC चेयरमैन डॉक्टर A दत्तात्रेय व दीगर ने शिरकत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत का आखिरी बजट होने का इन्होंने इजहार किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन आज पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत का आखिरी बजट है। वो मरकजी बजट में मुख्तलिफ महकमों की स्कीमात के लिए रकम मुख्तस की गई है, जबकि कुल बजट 47.66 लाख करोड़ रुपए होने की बिना पर मुख्तलिफ ज़राए से होने वाली आमदनी का तखमीना 30.80 लाख करोड़ रुपए होने का अंदेशा है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मैशियत में बहुत तरक्की हुई है, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुमकिन होने का इजहार किया। पार्लियामेंट इंतखाबात में यकीनी तौर पर बीजेपी का झंडा लहराने का कामरेड MLA KVR ने किया इजहार। ज़हीराबाद पार्लियामेंट हल्के में यकीनी तौर पर बीजेपी का झंडा लहराने का इंतखाबी इंचार्ज व MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने इजहार किया। निज़ाम सागर मंडल में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में हर एक बीजेपी पार्टी कायद व कारकुनान को खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी ज़िला सदर अरुणा तारा व दीगर ने शिरकत की। BC तबके की मरदमशुमारी की बीजेपी हुकूमत मुखालिफत करने का साबिक़ा MP मधु याश की गौड ने मीडिया के जरिए किया इजहार।
निजामाबाद के साबिक़ा पार्लियामेंट मेंबर मधु याशिकी गौड़ ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि बीसी तबका मरदमशुमारी की मरकज़ में इक़्तिदार पर होने वाली बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुखालिफत करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि 9 साल इक़्तिदार में रहने वाली BRS हुकूमत बीसी तबके की मरदमशुमारी दिलचस्पी न लेने का इन्होंने इजहार के इस प्रोग्राम में वेमुला वाड़ा रुकन असेंबली आदि श्रीनिवास व दिगर ने शिरकत की। గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆదేశానుగుణంగా జనవరి 13వ తారీఖున ఫార్మర్ జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారి యొక్క నేషనల్ బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఉన్న 38 ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ కుల సంఘాలతోటి వారు కలవడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పింది కుల గణన అనేది జరిగి తీరాల్సిందే. ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ జనాభా మైనార్టీ జనాభా ఎంత ఉంది, జనాభా లెక్కలే కాకుండా దేశ సంపద కూడా ఎవరి చేతిలో ఉందనేది బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడే సరైన న్యాయం జరుగుతుంది, సరైన పంపకం జరుగుతుంది అనేది వారి ఉద్దేశం. మొన్న బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ వెళ్లిపోవడం కూడా దేశంలో జరగాల్సిన కుల గణనకు వ్యతిరేకంగానే బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తున్న దానికి మద్దతు ఇస్తూ వారు వెళ్లిపోవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ బీసీ సంక్షేమ మంత్రి గౌరవ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశానుగుణంగా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే రాష్ట్రంలో కుల గణన చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి ఒక బీసీ వర్గ సంబంధించిన నాయకుడిగా ప్రభుత్వాన్ని మంత్రిని ముఖ్యమంత్రిని అభినందిస్తూ चावल की खिदमत में होने वाले बेतहाशा इजाफे को रोकने के लिए मरकज की जानिब से आने वाले हफ्ते से फी किलो चावल 29 रुपए में भारत राइस में दस्तयाब में लाने के लिए इक़दाम कर रही है। चावल की कीमत में होने वाले बेतहाशा इजाफे पर काबू पाने के लिए मरकज की जानिब से इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, जिसके तहत आने वाले हफ्ते से मुल्की सतह पर वाक़ मार्केट में भारत राइस दस्तयाब में लाए जाएंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सब्सिडी की शक्ल में फी किलो चावल 29 रुपये में दिए जाएंगे, जिससे चावल की कीमत कम होने से आम लोगों को राहत मिलने के ताल्लुक से हुक्काम तौक़ी कर रहे हैं। रिटेल आउटलेट में इस चावल को फरोख्त किया जाएगा। श्रीकुंडा मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में सरपंचों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी संगीता राजेंद्र के ज़रिए एहतमाम सरपंचों के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंचों ने खिताब करते हुए कहा कि 5 साल देहातों की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने के एवज में अवामी नुमाइंदों के ज़रिए निगरानी में तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी एस राजेंद्र, वाइस एमपीपी टी राजन्ना सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी, एमपीडीओ लक्ष्मी प्रसाद, सुपरिंटेंडेंट लक्ष्मीपति, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सेक्रेटरी व सरपंचों के अलावा एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल में वाक़ देहात में मुकामी सरपंचों वार्ड मेंबरान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ दुपल्ली व साटापुर ग्राम पंचायत में सरपंच साई रेड्डी के अलावा विखार पाशा, नायब सरपंच, वार्ड मेंबरान, पंचायत सेक्रेटरियों के ज़रिए एहतमाम आज शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एमपीडीओ एमपीओस ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 5 साल की मियाद में मुकामी सरपंच ने देहातों की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। 72 दुपल्ली सरपंच साया रेड्डी के अलावा साटापुर सरपंच विखार पाशा, नायब सरपंच व वार्ड मेंबरान को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ शंकर, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास, एमपीओ गौस मोयुद्दीन, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी साइलू व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मरकजी बजट में अखलती बहबूद के लिए सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस। मरकजी हुकूमत की जानिब से अखलतों के साथ खुलेआम नाइंसाफी पर रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया अफसोस का इजहार। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व रुकन असेंबली चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असेंबली स्पीकर गणियम प्रसाद के हाथों लिया हल्फ। एमएलए कोचराम श्रीनिवास रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, जीवन रेड्डी व बिगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। 75 इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए फख्र तेलंगाना निखत जरीन बल्गारिया के लिए हुई रवाना। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी का झंडा लहराएगा। कामारेड्डी के निजाम सागर में मुनाक़िद इजलास से रुकन असेंबली काटेपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। बीजेपी बीसी कैस्ट सेंसस के मुखालिफ हैदराबाद में मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से टीपीसीसी कारगुजार सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ व साबिक़ा एमपी मधु गौड़ याशिकी। एमएलसी के कविता पर जाती जुमला कशी व इल्ज़ामात आयद करना सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर विज़रा बंद करें। बीसी कायदीन का सहाफ़ती नशिस्त से खिताब।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।